हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मॉर्निंग की शुरुआत होती है 6:15 से। और बहुत दिन हो गए मैंने आपसे बातें नहीं करी है, डिस्कस नहीं करा है। आपको ये लग रहा होगा ये क्या कर रही है, पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, और आप सब भी पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा। तो सेकंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इतने दिन हो ये रहा था कि मैं अपने गांव गई हुई थी एज अ हाउस वाइफ। आपको पता है कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है, रिचुअल्स वगैरह होते रहते हैं। तो इस वजह से मैं गाँव गई थी। और ये जो अभी मैं पेपर दिखा रही हूँ आपको, ये वैसे पिछली जो ईएमआरएस की वैकेंसी थी उसके थे, जेएसए का और ईएमआरएस का। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का मैंने वो भरा था फॉर्म। और सेकंड चीज़ कि गांव जाने के बाद में कोई आपको ऐसे पर्सनल स्पेस मिलती नहीं है, तो इस वजह से मैंने कोई ना पढ़ाई करी ना मैं वीडियो बना पाई। और फिर अब मैं आ गई हूँ अपने पर्सनल स्पेस में वापस। तो अब हम वापस से पढ़ाई शुरू करेंगे। फ़िलहाल के लिए जो मेरी लाइफ़ की छोटी-सी अपडेट है, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाले, तो मैं डाल भी देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ क्या चल रहा है। ये जो अभी डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ, ये मेरा पिछला आईए की जो वैकेंसी आई थी, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंस, हमारे राजस्थान में आई थी। तो यहाँ पे उस एग्ज़ाम में मैंने क्लियर कर लिया था। उसका टाइपिंग टेस्ट का जो एडमिट कार्ड होता है, वो था ये। वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। लास्ट में मैं 0.99 से रह गई थी फाइनल मेरिट में, बट कोई बात नहीं। और आज मैं ये जो कागज़ इतने सारे खलारे मैंने फैला रखे हैं, उसका रीज़न है बिकॉज़ ऑफ़ कि मैं एनएचएम डेटा एंट्री ऑपरेटर, अगर किसी को पता हो तो उसमें मेरा लाइक सिलेक्शन हुआ है। उसके स्क्रूटनी फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं 15 तारीख से 21 तारीख तक। तो उसी के लिए बस मैं डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर रही हूँ सारे। ऐसे तो मैंने पिछली बारी आईए का भरा था स्क्रूटनी फॉर्म, उस टाइम भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था मेरा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ़ ये जो ज़ेरॉक्स वगैरह है, ये पिछली बार की ही है जो मैंने रखे थे बचा के, ताकि अब नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो मुझे आइडिया रहेगा क्या-क्या फॉर्म कैसे-कैसे लगाने हैं, इस वजह से। बाकी ये जो भी आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने सारे अभी तक के मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं ना, सारे मैंने क्वेश्चन पेपर पता नहीं किस खुशी में बचा रखे हैं। और मैं उनका बस कलेक्ट करती जाती हूँ, उनको पता नहीं क्यों करती हूँ, जबकि वो मेरे एग्ज़ाम इतने अच्छे भी नहीं गए होते हैं। इनफैक्ट आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने ईएमआरएस का पिछली बारी जो एग्ज़ाम दिया था, उसके मार्क्स या उसका रिज़ल्ट ही कह लो, वो मैंने इस बार ही चेक करा है कि उस टाइम मेरा रोल नंबर कहीं आया तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था मैं एक गलतफ़हमी में जी रही थी और मेरा हो गया होगा, क्या पता पिछली बार ही। तो हाँ, खुशी तो हो रही है कि एक जॉब एटलीस्ट मेरे को मिली है। पर उसी के बस डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में लगी हूँ। और जो भी एनएचएम डेटा एंट्री ऑपरेटर से है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, ताकि मैं उनको एक टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है वो प्रोवाइड करा दूँ। वहाँ पे सिर्फ़ एनएचएम डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले ही बच्चे जुड़ रखे हैं। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो डीवी के रिगार्डिंग, तो वो वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। वो ग्रुप मेरा नहीं है, मैं पहले ही कह दूँ। बस मैं आपको एक हेल्प के लिए कम्युनिकेट कर सको आप लोग एक दूसरे से, इसलिए आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी ये सारी चीज़ें। मैंने सोचा था लैपटॉप में ना साइड में मैं लगा लेती हूँ, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे-कैसे चाहिए, और उनको सीरीज़ वाइज़ मैं अरेंज करते जाती हूँ। पर इतने में पता चला लैपटॉप हमारा चार्ज नहीं है, और बिना लाइट के आजकल संसार चलता ही नहीं है। तो ये थोड़ी देर में डिस हो गया और फिर आगे का काम मैं कुछ नहीं कर पाई। ये बुरा हाल होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यहाँ पूरा मैंने पेपर्स फैला रखे हैं, यहाँ पे भी मैंने पूरे पेपर्स फैला रखे हैं। और दूसरी चीज़ आपको दिखाऊं, देखो 11 बज गया ऑलमोस्ट। मतलब मैं 10 बजे इस टेबल पे बैठी थी, 11 बज चुके हैं मुझे, और लाइट नहीं आई है अभी तक। इसलिए बहुत सारा काम है वो बच रखा है। इंसान की ना लाइफ ऐसी हो गई है, दो चीज़ होती है, जैसे कि एक तो इंटरनेट हो गया और एक हमारा लाइट हो गया। इन दो चीज़ों के बिना ना इंसान इतना डिपेंड हो गया इन दो चीज़ों पे कि चल ही नहीं सकती इनके बिना। तो अब देखते हैं, थोड़ी देर वेट करती हूँ कब तक लाइट आती है, फिर आगे का काम करूँगी।